माँ नंदा को जैसे अल्मोड़ा में नंदा देवी कहते हैं, नैनीताल में नैना देवी कहते हैं, कतूर में कूट कमरियाओं के जाने के बाद सब यहाँ के लोगों ने गांव-गांव में इलाके में माँ नंदा की पूजा करने लगे थे। क्योंकि चंद्रजा गए वहाँ, उनके माँ बापों के उनका ये ऐसा करते बारात आएगी, फिर बारात ठहराई। बारात आई तो जिस दिन बारात आई तो शंकर भगवान बाघ का खाल लपटा ठहरा और ऐसे ही बरते देखकर नाराज़ हो गए। वो कैसे बारात लाई, तुम क्या लाए, इसको वापस ले जाओ। नारद मुनि ने उनको समझाया ये भगवान है इसके। और फिर ये लड़की से कहा गया कि वहाँ तो भंडार में भंडार है, सुना है, शादी है हिमालय में, तुम जो खाओ सो करोगे। मेरा नाम आन सिंह हरकोटिया है। मैं ग्राम हरकोट का रहने वाला हूँ। मैं आज नंदा भगवती के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, जो इस प्रकार से होगा। आगे कहूँ? माँ नंदा भगवती के अनेक नाम हैं, जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण के अनेक नाम हैं। जैसे में रामचंद्र जी को राम भी कहते हैं, रघुनाथ भी कहते हैं, रघुवीर भी कहते हैं, रघुनंदन भी कहते हैं। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण से वासुदेव भी कहते हैं, कान्हा भी कहते हैं, कन्हैया भी कहते हैं, माखनचूर भी कहते हैं, मुरलीधर भी कहते हैं। इसी प्रकार से माँ नंदा के भी अनेक नाम हैं, अनेक नामों से पुकारा जाता है माँ नंदा को। जैसे अल्मोड़ा में नंदा देवी कहते हैं, नैनीताल में नैना देवी कहते हैं, कतूर में कूट का मैया कहते हैं, बदियाकोट में बदियाकोट की भगवती कहते हैं, सूपी में नंदा मैया कहते हैं। इसी प्रकार से अनेक नामों से माँ नंदा को भी पुकारा जाता है। मूल रूप से माँ नंदा चंद्रजाओं की कुल देवी हुई है। जब चंद्रजा कुमाऊं में शासन करने के लिए आए, चंद्रजा नेपाल के हुए, वो शासन करने के लिए अल्मोड़ा में आए। उन्होंने अपना राजधानी अल्मोड़ा बनाया। कचहरी जो है अल्मोड़ा में, जो कोर्ट जिसको कहते हैं, ऊंची जैसी जगह है, वहाँ पर उन्होंने अपना किला बनाया। वहीं अदालत, वहीं रहना, उसी को कोर्ट कहते हैं। वहीं पर वो एक किनारे माँ नंदा की पूजा करते थे, क्योंकि माँ नंदा चंद्रजाओं की कुल देवी हुई, वो पूजा करते थे। माँ नंदा की पूजा के लिए कोई मंदिर नहीं चाहिए, कोई मूर्ति नहीं चाहिए, सिर्फ एक घूंटी बनती है महिला के रूप में, उसकी पूजा की जाती है। वो दुल्हन की तरह सजाया जाता है, उसमें अनेक प्रकार की जेवर नथ पहनाए जाते हैं, तब उसकी पूजा होती है। उसको घूंटी कहते हैं। वो बनता है फलों से, केले से और ये फूलों से, पाती से। जैसे हरकोट में हम ही लोग करते हैं, पाती और फूलों से फल से बनाते हैं। तो इस प्रकार से अल्मोड़ा में तो नंदा सुनंदा करके दो जैसे बनाते हैं। अल्मोड़ा में जो पूजा करते थे वो चंद्रजा के, अभी तक चंद्रजा करते हैं वहाँ पर। जब चंद्रजा चले गए यहाँ से, कुमाऊं से चले गए, वो हार के चले गए, तो अंग्रेज आए। अंग्रेज कमिश्नर वहाँ पर बैठा था कोर्ट में, उन्होंने भी वहीं अपने किला बनाया, कोर्ट में बैठे थे वो। उन्होंने अंग्रेज एक कमिश्नर आया, टेल कमिश्नर उसका नाम था टेल। अंग्रेज ठंडी जगहों को पसंद करते थे। वो पिंडारी जाने के लिए उन्होंने जगह जगह अपने बंगले बनाए थे, अनेक किस्म की सुविधा दी, सड़कें बनाई थे। वो पिंडारी आया तो जब वो हिमालय काट के नंदा कोट की जड़ से मुंशारी के निकल रहा था, तो उसके साथ कमिश्नर के साथ बहुत आदमी होंगे, 40-50 आदमी तभी होंगे। वो जब बर्फ़ में चल रहा था तो उसके आंखें बंद हो गई। लोगों ने कहा भाई ये माँ नंदा का दोष लग गया आपका, या माँ नंदा का दोष लग गया आपको, हाँ उसका ही है। तो वो लोगों फिर आँख ठीक हो गया होगा उसका। आँख ठीक होने के बाद वो आगे चलते गया, उधर मरतुली निकला होगा। मरतुली से मुंशारी से वो वापस अल्मोड़ा चला गया। अल्मोड़ा जाने के बाद उसने तुरंत वहाँ पर से माँ नंदा का मंदिर, ऊपर कोट से लगभग 1 किलोमीटर दूर है, नंदा जो टॉप जो है उसमें नंदा का मंदिर बना दिया। तुम वहाँ जाके पूजो, इसको मंदिर बना दिया, वहाँ पूजो करके। क्योंकि वो तो ईसाई धर्म में मानने वाला था, बड़ा मीट खाने वाला ठहरा, वो देवता को नहीं मानता था। तो वहाँ पूछ के तो नंदा देवी में मंदिर बनाया, वहीं पूजते थे। ये चंद्रजाओं के ख़ानदान के लोग ही पूजते हैं। अभी भी चंद्रजाओं के ख़ानदान के लोग ही पूजने के लिए वहाँ पर आते हैं। केसी बाबा आते हैं जो काशीपुर में रहते हैं, वो चंद्रजा के वंशज हैं, ख़ानदान के आदमी हैं।
वो नैनीताल से सांसद भी रहे 1-2 बार, अंग्रेजी कांग्रेस में हैं वो आते थे वो पूजा करने के। अब भी जो नंदा देवी जो माँ नंदा की पूजा करते हैं उसमें चंद्रजा के खानदान का ही आदमी पूजा करता है, दूसरा नहीं करता है। तो इस प्रकार से वहाँ उसकी पूजा। और उधर नैनीताल में बाद में नैना देवी के नाम से मंदिर बनाया गया, नैना देवी के नाम से उसकी पूजा होती है। इधर कतूर में कोट का मैया कहते हैं, कोट का मैया कहते हैं। कोट के मैया में बहुत नंदाष्टमी को बहुत भारी मेला लगता है, जिसमें प्रशासन का सारा व्यवस्था रहता है। वो उस मेले में भी वो वहाँ के जो निवासी हैं वो उससे पूछते हैं। चंद्रजाओं के जाने के बाद सब यहाँ के लोगों ने गांव-गांव में, इलाके में माँ नंदा की पूजा करने लगे थे, क्योंकि चंद्रजा चले गए, गोरखों ने उनको हरा दिया, गोरखों का शासन हो गया। तो वो कतूर में करते, विद्याकोट में भी, विद्याकोट की भगवती के नाम से करते हैं। वहाँ भी घुंघटी बनती है, मूर्ति और मंदिर का कोई सवाल ही नहीं चला उसमें। पोथिंग में करते हैं, अब गांव में सूपी में भी करते हैं। सूपी में नंदमया करके नाम से पुकारते हैं। स्थान में होता है, ज्वार वाली से बड़े धूमधाम से मनाते हैं और बड़ी सुंदर ढंग से उसकी पूजा संपन्न करते हैं। बड़ा अच्छा इसका गाना भी बना रखा है उन्होंने। वो कहते हैं कि गाने में है क्या भला देखी सो नंद जो मंदिर आओ, मरतुली का नंद जो मंदिर आओ करके गाना भी है वहाँ, बड़ा धूमधाम से। और मंदिर का कोई सवाल ही नहीं चला उसमें। पोथिंग में करते हैं, अब गांव में सूपी में भी करते हैं। सूपी में नंदमया करके नाम से पुकारते हैं। और उसकी पहले तो जहाँ पर वो सूपी वालों का, टागुले वालों का बड़ा मंदिर है, वो गांव का नहीं, भगवती का जो बड़ा मकान है उसके कुछ उधर को मैदान में माँ नंदा की पूजा होती थी वह। और वहीं पर कोई मूर्ति नहीं, कोई मंदिर नहीं। बैठमधार तो बाद में ले गई है, बाद में उसकी स्थापना की वहाँ। तो इस प्रकार हरकोट में भी पूजा करते हैं। मैंने देखा कि झड़कुड़ा एक धारा है, उससे ऊपर सुबह पूछते थे, शाम को उलट पलट, तो शाम को कौती करना तो मैंने नहीं देखा। झड़कुड़ा से ऊपर जो धारा से ऊपर गोलकालसन के मंदिर के बगल में वहाँ सुबह पूछते हुए मैंने देखा माँ नंदा को। बाद में फिर ऊपर कुमकुमा नामक स्थान में मंदिर बनाया, वहाँ मैदान है, वहाँ बनाया, वहाँ बर्तन भी है। माँ वहाँ चाहते करके वहाँ कुमकुमा माने कुआं है पानी का, इसलिए कुंका नाम पड़ा। तो इस प्रकार से माँ नंदा का कुमाऊँ में के धीरे धीरे गढ़वाल में तक इसकी पूजा होने लगी थी। गढ़वाल में भी करते, प्लेन्स में माँ नंदा की पूजा नहीं करते हैं, ये नैनीताल और अल्मोड़ा से ऊपर को करते हैं। वो अंग्रेजों के समय में चंद्रजाओं जाने के बाद फिर यहाँ कुमाऊँ के लोग इसकी पूजा करते हैं माँ नंदा की। माँ नंदा उनकी कुलदेवी तो हुई, साथ ही साथ कुमाऊँ वालों की कुलदेवी भी हुई। ये टीवी में मैंने इसकी बारात भी देखी माँ नंदा का। माँ नंदा जो कि महिला हुई, लड़की हुई, एक साधारण घर में पैदा हुई, बड़ी हो गई। उसके बाद जब उनके घर में नारद मुनि गया तो उन्होंने कहा आप लोगों की लड़की बड़ी हो गई, शादी करने लायक हो गई है, अब इसकी शादी कर देते हैं। उन्होंने कहा भाई वर ढूंढो। वर ढूंढा तो हिमालय गए, शंकर भगवान से कहा भाई साहब भगवान आप ये बर्फ़ में अकेले दिन कैसे बिताएंगे, तो आपकी शादी कर देते। उन्होंने कहा कोई और लड़की है तुम्हारे पास ऐसी? उन्होंने कहा मैं ढूंढता हूँ। फिर आए वो लड़के का कुंडली लेकर गया वो हिमालय में, तो भगवान शंकर और उसकी कुंडली को मिलाया। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया मिल रहा है, बड़ो मिल जाए। फिर वो गए वहाँ, उनके माँ बाप के, उनका ये ऐसा करते, बारात आएगी। फिर बारात ठहराई, बारात आई तो जिस दिन बारात आई तो शंकर भगवान बाघ का खाल लपटा ठहरा और ऐसे ही बढ़ते देकर नाराज़ हो गए। वो कैसे बारात लाई, तुम क्या लाए, इसको वापस ले जाओ। नारद मुनि ने उनको समझाया ये भगवान है इसके। और फिर ये लड़की से कहा गया कि वहाँ तो भंडार में भंडार है, सुना है, शादी है हिमालय में, तुम जो खाओ सो करोगे। वो राजी फिर बारात ले गए तो माँ नंदा ने इधर देखा भंडार को, उधर देखा कुछ नहीं, बर्फ़ मिला उसे। तो वो रोती है, फूट करके रोती है। फिर वो अपने माँ बाप, अपने मायके वालों को गाली देती है कि जो अच्छी तुम्हारे लाड़ीले लड़की थी उसको श्रीनगर दिया, जो दूसरी लाड़ी लड़की प्यारी लड़की थी उसको सैन कतूर बागेश्वर दिया, मैं कुलाड़ी होती तो मुझे हिमालय दिया करके वो गाली करते।
तो घड़ीनगर को या मायके वालों को दोष लगता है, मानंदा का दोष लगता है। क्या होता है, जौ गेहूँ बोते हैं तो खरपतवार ही खतरा, जवात होता है। गाय बकरी पालते तो बर्दे ही मरते होते हैं, बल्ला ही बल्ला जिससे कहते। गाय भैंस पालते तो 60 होते थे। इसी प्रकार कोई अच्छे नहीं, तो उन्होंने गणपोत किया, मालूम किया कि मानंदा का दोष लग गया। फिर गए वो बुलाने के लिए, वहाँ बुलाने के लिए गए तो बड़ी मन से ढूंढा, तो कहीं पर टोप मारी जैसी मिली मानंदा, उसको उठाया, उसको करना। फिर भगवान शंकर से कहा कि इसको हम मायका ले जाते हैं और पहुंचा देंगे। उन्होंने कहा नहीं माना हो। फिर मानंदा उठी, उन्होंने कहा मेरे मायके में इसमें 22 किस्म के फूल खिले हैं, 22 प्रकार के फल पके हैं, 22 किस्म के अन्न महाकारी है, मैं खा के आऊँगा, आपको भी लाऊंगा। ऐसे कहा तो भंगार भंगार राजी हो गए। तब ले आए हो, तो वह आ गई वो घड़ीनगर के तरफ। घड़ीनगर की तरफ आए तो उन्होंने को मायका ने तब से ये पूजा का परिविधान ठहरा। वो उच्च हिमालय की देवी हुई, तब ये पूजा करते हैं उसमें। तो वो मानंदा को चढ़ाते हैं, यहाँ का जो भी है फल फूल उस शरद ऋतु में, उस ऋतु में। और क्या यहाँ की अनेक प्रकार के अनाजों को भी चढ़ाते हैं। तो मानंदा खुश होके खा के और अपना पीठ जैसे औरतें महिलाएं ले जाते हैं, उसे वो लेके गई। तो इस प्रकार के ये पूजा का विधान चलते रहा है। जड़ में चंद्रजाओं का ही हुआ है। एक बार मानंदा जब अपने मायके को आ रही थी तो बहुत साल हो गए, जंगल हो गया, रास्ता भूल गई, वो पता ही नहीं चला। तो उसने नींबू का पेड़ मिला तो नींबू के पेड़ से पूछा कि मेरा मायके जाने वाला रास्ता कौन सा है। तो उसने कहा, पीने को पेड़ का कि दाएं हाथ को केदार बद्रीनाथ को जाता है और बायां हाथ तेरा मायके को जाता है। वो खुश होगी, उसने उसको आशीर्वाद दे दिया कि तेरे पेड़ में बड़े बड़े फल लगेंगे और वो औरतें बड़ी चाव से खाएंगे, दीपता के मंदिर में भी चढ़ेंगे। फिर आगे बढ़ी वो, फिर मिला उसको, फिर रास्ते का बोला, फिर नारंगी का पेड़ मिले। फिर नारंगी के पेड़ से पूछा उसने कि मेरा मायका जाने वाला रास्ता कौन सा है। उसने कहा दायां हाथ केदारनाथ बद्रीनाथ को जाता है, बायां हाथ तेरा भाई को जाता है। उससे खुश हो, उसको भी आशीर्वाद दे दिया। तो वो और कहा कि तेरे पेड़ में गोल गोल दाने बड़े मीठे लगेंगे, लोग खाएंगे और मंदिर में भी चढ़ेगा। फिर आगे बढ़े, उसके बाद उसको किरमोनी का पेड़ मिल गया। किरमोनी का पेड़ से पूछा, उसने कहा दाहिना हाथ दाहिने मंदिर केदारनाथ बद्रीनाथ को जाता है और बायां हाथ वाला मायका को। उसको भी खुश हो, आशीर्वाद दे दिया। तुम्हारे पेड़ में छोटे छोटे फल लगेंगे, काले होंगे, पशु पक्षियाँ चिड़िया बड़ी चाव से खाएंगे और बच्चे महिलाएं खाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ाओ, हिमसालू का पेड़ मिला। फिर पूछा उससे कि मेरा मायका जाने वाला रास्ता कौन से। उनका केदारनाथ बद्रीनाथ दाएं हाथ को जाता है, बाएं हाथ तेरा मायका को जाता है। उसको भी खुश नहीं कर, तेरे बड़े कोमल कोमल फल पकेंगे, को चिड़िया खाएंगे, बच्चे औरतें खाएंगे। आगे बढ़ा। फिर अब मिला उसको चीड़ का पेड़, हालू का पेड़ जिसे कहते हैं। वो चीड़ के पेड़, उन्हें चीड़ के पेड़ से भी पूछा। उसने कहा कौन हो तुम, कहाँ के हो, बड़े माँ से रास्ता पूछने वाली आ गई। तो मैं क्या जानता हूँ तेरा मायका कहाँ है। वो उससे नाराज होगी, उसको श्राप दे दिया उसने, तेरे फल लगेंगे बहुत दूर, सूख सूख के गिरेंगे, किसी का काम नहीं आएंगे, और तेरी जड़ में कोई घास पात भी नहीं उगेगा। ऐसा कहा। होता नहीं चीड़ के पेड़ के बाहर चल गया तुमने उसके फल के, तो या शराब दे दिया। तो ऐसे ही होता। इस प्रकार से उसने अपने मायका का अपना तभी ये पूजा विधान चलता है। उसने अपने घड़ीनगर अपना मायका का खाजा कलेऊ जो भी है घड़ीनगर का फल फ्रूट खाया होगा और तब वो अपने उसमें जाए, तभी ये विधान चला ठहरा। नमस्कार। फिर धन्यवाद बाबू जी इतना कुछ कहने के लिए। तो दोस्तों ध्यान से इस वीडियो को देखना सुनना, जो भी बातें कर रखे वो सब सच है, क्योंकि ये काफ़ी जानकार लोग बहुत पहले से जानते हैं, काफ़ी बुक्स पढ़े हैं, देखे हैं सब कुछ। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का देखने के लिए।